नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक अनुभव जो लेने जा रहे हैं यह माता गुप्त तारा साधना और एक अनसुलझी कहानी के टाइटल के नाम से हमारे पास उपलब्ध हुआ है और भेजने वाले साधक मेरे ही शिष्य हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनके अनुभव को और जानते हैं इस विशेष घटना के विषय में। प्रणाम गुरुजी, यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा ग्रीटिंग्स या आपके प्रति मेरा भाव प्रकाश नहीं कर रहा हूँ। इसका कारण मैं अंत में लिख दिया हूँ। गुरुजी, आज जो अनुभव भेजने जा रहा हूँ, भले ही कुछ खास सफलता प्राप्ति का एहसास ना हुआ हो, पर कुछ हद तक जो मेरे साथ और मेरे वह साधिका दोस्त के साथ हुआ वह बताने के लिए आपको लिख रहा हूँ। और आप चाहे तो इस पर वीडियो बना सकते हैं, इसलिए कुछ इस तरह से आपको मेरा ईमेल लिख रहा हूं, पर हमारी जानकारी अभी सबके सामने आना ठीक नहीं है। अगर आप अनुभव के रूप में प्रकाशित करना चाहेंगे तो मैं अपने साथी मित्रों और मेरे गुरु भाई बहनों जो मेरे बारे में जानते हैं आगे की कहानी सुनेंगे तो उन्हें आसान हो जाएगा मुझे पहचानने में। तो उनको मैं कुछ अनुरोध करना चाहूँगा कि बिना हमारी पूरी कहानी जाने प्लीज़ आप किसी के सामने हमारी एक भी जानकारी को शेयर ना करें, और हमारी अनुभव सुनकर हमें पहचान जाएंगे तो भी किसी से मत कहिएगा कि इस अनुभव को भेजने वाले को मैं जानता हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो कि बाद में धीरे धीरे आप जान जाएंगे। गुरुजी, हम दोनों के बीच का क्या रिश्ता है? क्या पूर्व जन्मों से हमारा कुछ नाता है? क्या कुछ पूर्व जन्म से जुड़ी कोई रहस्य हो सकता है? ये हम दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। तब वह साधिका 25 फरवरी को सुबह सुबह मेरे को मैसेज करती है और कहती है कि तुम इस नवरात्रि माँ तारा की साधना करो, सक्सेस मिल जाएगी। तब मैं भी सोचना चाहा कि क्यों ना मैं करूं। मैं बोला हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरा पहले माता त्रिपुर भैरवी, माता काली, छिन्नमस्तिका, धूमावती आदि की साधना पसंद करता था, क्योंकि वो उग्र शक्तियाँ हैं और मुझे माँ की इन उग्रता को देखकर मुझे बहुत ही पसंद है। शायद मेरा खुद का शक्ति कुछ उग्र शक्ति जैसा रहा होगा, जो मैं इन उग्र शक्तियों से कुछ ज़्यादा ही लगाव रखता हूँ। और माता तारा वो गुलाब के पुष्प के से बहुत खुश होती हैं। राम जी की शक्ति जैसी होंगी, मतलब कोई उग्रता उनमें नहीं होगा। राम नवमी में उनका भी जन्म माना जाता है, तो यह तो और भी सौम्य होंगी, ऐसा ही कुछ सोचा था। इसलिए माँ के इस रूप में उतना लगाव नहीं था, पर फिर भी उनके कहे अनुसार मैं कुछ सोचा भी नहीं और इस साधना के लिए हाँ कह दिया। और मैंने तो मेरा जॉब भी छोड़ दिया था। केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक पार्ट टाइम जॉब था मेरे पास। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे इस काम के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्या तुम कर सकती हो? तब वो खुशी खुशी हाँ बोली। और कुछ देर बाद मैं आपको इंस्टा मोजा पे माता तारा की साधना ढूंढने लगा, तो माता तारा साधना तो नहीं है, पर गुप्त तारा साधना मिला मुझे, और मैंने ठान लिया कि मुझे यही करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरे साधना में मेरी कोई रुकावट थी तो वह मेरा पार्ट टाइम का जॉब था, क्योंकि ये अकाउंट्स का काम होता है और मार्च में यह सब एंडिंग होता है। तब कहीं ना कहीं मुझे जैसे भी हो यहाँ काम में आना होगा, क्योंकि वो मुझे इस समय 11 से 12 दिन तक की तो छुट्टी नहीं देंगे। बिना बता के आऊँ तो उन्हें भी बुरा लगेगा, तो क्या ही करूँ। मेरे पास एक ही रास्ता था कि कैसे भी करके मैं यह काम छोड़ दूँ, लेकिन एक दिक्कत थी कि मैं उन्हें मना कैसे करूँ। कैसे इस लास्ट मंथ में जब उनको मेरी बहुत ज़रूरत होगी तब मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ। यही मैं सोच रहा था कि मैं साधना तो करना चाहता हूँ, मेरे लिए नहीं बल्कि उस साधिका के लिए, ताकि अगर सच में हम दोनों के बीच पूर्व जन्मों का जुड़ाव है तो पता चल सके, वो खुश ही रहे, उनको तकलीफ ना हो और वह मुझसे जुड़कर, और वैसे भी उनका 8 साल का प्यार हो या वो साधिका के त्याग करने की स्वभाव हो, वो आज तक किसी और से शादी नहीं की है और ना ही किसी और के लिए कोई लगाव है। तो शादी करेंगी तो उन्हीं से, या यूं ही अपनी ज़िंदगी में मैं बिना किसी शादी के यूं ही खुशी खुशी सब सहते चले जाएंगे। उनके घर वालों की जिद, उनकी खुशी, उनकी मर्यादा के लिए अपने जीवन को यूं ही बलिदान कर देंगे। तो आज
उनका उतने दिन यानी 8 साल से जिनसे जुड़े हैं उनको मैं कैसे छोड़ के धोखा दे सकती हूँ। बिना किसी सच्चाई के कैसे कोई डिसीजन ले सकती हैं, और कहीं ना कहीं उनको बिना चाहने हुए भी मेरे से प्यार हो बैठा है। अब वह मुझे चाहने लगी हैं और शायद ये इनके जीवन की कोई परीक्षा होगी। उनके पास 2 कारण थे। एक, जिनसे वो इतने दिनों तक प्यार कर रहे हैं उनसे वो अब टूटता देख रही थी, इसलिए वो वापस से उन्हीं कंसल्टेशन करना चाह रही थी। और दूसरा कि वो किसी के लिए इतने समर्पण के बाद भी वो मुझे चाहने लगी। मुझे भूल पाना मुश्किल ही था, तो मुझे पाना चाहते हुए भी वो मेरे लिए आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो एक तरह से उलझन में फंस चुकी थी। उनकी खुशियों में फिर से वो दुख के बादल छाने लगे। वो तो साधिका का यूं ही दुखी देखकर मुझे भी खुश नहीं लग रहा था। मैं कई बार उनसे दूर जाने की कोशिश किया था। वो कहानी सब मैं बाद में आप सब लोगों से कैसे जुड़ा, हमारे साथ क्या हुआ, वो सब आपको दूसरी कहानी में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मेरी साधना से जुड़ी बातें ही कर रहा हूँ। तो ये साधना अपने खुद के लिए नहीं बल्कि वो साधिका के लिए, उनको एक क्लैरिटी मिले इसलिए करना चाहता था, जैसे ही भी मुझे करना था। लेकिन एक सवाल हो रहा था कि कैसे मैं मेरे इस पार्ट टाइम जॉब को मना करूं। और ये सब सोच के मेरे साथ काम करने वाले उस ऑफिस के एक दोस्त को बताया कि मुझे साधना करने जाना है। यार, पर पता नहीं कैसे बताऊं, कैसे मना करूं ये जॉब को। ऐसा ही उस दिन बोल रहा था 28 फरवरी को। और फिर कुछ स्पेशल हुआ। उसी दिन मुझे वो ऑनर कुछ कहे, मेरे काम को लेकर खुश न होना, कुछ इस तरह हुआ। और वो अपने मैनेजर सर को बोले कि इनका अटेंडेंस निकालो। तब तो मैं खुशी से पागल होता, मानो आज ही मैं सोच रहा था कि जॉब के लिए मना कैसे करूं, पर यहाँ तो उल्टा ही खुद मुझे निकाल रहे हैं। यानी मैं उनको धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं अब आसानी से मेरी साधना कर पाऊंगा बिना किसी रुकावट के। और ऑफिस व्हाट्सएप ग्रुप में हुई कुछ कन्वर्सेशन यहाँ मैं भेज रहा हूँ, ताकि बाकी लोगों को इस बात पे विश्वास हो कि जो कुछ मैं चाह रहा था वो अपने आप ही हो रहा था। कोई बड़ी शक्ति मेरे पीछे चल रही थी, मेरे साथ है। कुछ इस तरह से मुझे उत्साहित किया इस साधना के लिए। और यहाँ मैं मेरे जीवन के लिए एक खास इंसान के आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं अपनी और अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए कोई नया फुल टाइम काम शुरू नहीं किया। मैं अपनी साधना में आने के लिए एक फुल टाइम जॉब छोड़ चुका था और प्लानिंग कर रहा था कि अभी घर का काम संभाल कर कुछ दिन बाद मैं साधना में उतरूंगा। अभी अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बस एक पार्ट टाइम जॉब रखा था, लेकिन घर का प्रेशर था कि कैसे भी फिर से फुल टाइम काम करूं। थोड़ा बहुत पैसा अगर ठीक से आएगा तो कम से कम घर का कर्ज तो उतर जाएगा। तो आज वो मनोज भैया ना होते और वो मेरे इस वक्त शामिल ना होकर मेरी मदद ना करते तो मुझे वापस से एक अच्छे फुल टाइम जॉब में जाना होता और फिर से फंस गया होता एक व्यस्तता भरी ज़िंदगी में। थैंक यू भैया। जब तक मुझे एक बड़े भाई का सहारा की ज़रूरत है तब तक हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए। लव यू भैया। भले ही पर्सनली ये आभार व्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए सबके सामने ये कह रहा हूँ। आप कहे कि मैं और ये ज़माना तो बहुत बेईमान है। मैं किसी को जितना भी ट्रस्ट करूँ, वो व्यक्ति जितना भी अच्छा हो, वो धोखे दे ही देता है। और फिर भी आप मेरे ऊपर विश्वास करते हुए मुझ जैसे ज़रूरत के समय में संभाला शायद ही कोई कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से मुझे मेरे साधना जीवन में मुश्किलें आ रही थी और इस साधना का जो भी हो, मेरा सबसे बड़ी रुकावट जो थी वो कैसे सॉल्व हो गई। और ये था मेरा पहला स्टेप इस साधना का। मैं इन्हीं सब कारणों से कोई साधना शुरू ही नहीं कर पा रहा था, चाहे मेरी जॉब की वजह से हो या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से, जो कि मेरे इस पहले भाग में वही दोनों क्लियर हो गया था। इस साधना से जुड़ी हुई कहानी मैं नेक्स्ट में आपको सुनाऊंगा। मुझे समय समय पर ब्रेक लगाकर पार्ट टू पार्ट करके भेजना नहीं आता, तो गुरुजी यहाँ पे जिस तरह से मुझे एक ब्रेक मिला तो सोचा इतना ही स्टोरी अभी लिख देता हूँ, बाकी सब लिखते लिखते समय लग सकता है। तो आगे की कहानी अगर एक ही पार्ट में भेज दूँ और लंबा हो जाए तो हम अपने हिसाब से पार्ट पार्ट करके सुना दीजिएगा गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। और मैं यहाँ उस तरह की ग्रीटिंग्स नहीं कर रहा हूँ जैसे कि मैं करता हूँ, ताकि कोई डाउट ना हो, मेरी पहचान छुपी रहे। आपका अपना शिष्य
और उन्होंने नीचे पूरी तरह से इस बारे में बताया भी है और कहा भी है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनके जीवन में एक साधिका का पदार्पण हुआ और कैसे वह अपनी साधना में आगे बढ़े, जानेंगे हम लोग अगले भागों में। तो अगर यह जानकारी और इनके जीवन की घटना आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।